दोस्तों वैसे तो आज तक कई गैंगस्टर के किस्से और कहानी आपने सुने होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बदमाश की कहानी बताने वाले हैं जो कच्ची उम्र में जुर्म की दुनिया में राज करना चाहता था। उसका एक अलग ही स्टाइल था, वह माथे पर हमेशा लाल टीका और आंखों में काजल और कंधे पर काला गमछा रखता था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन के सबसे कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के, जिस पर उम्र से ज्यादा अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। इस वीडियो में हम आपको दुर्लभ कश्यप के गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर यह कैसे इतनी कम उम्र में पूरे उज्जैन शहर का एक कुख्यात गैंगस्टर बना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्त दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इसके पिता का नाम मनोज कश्यप है जो कि एक बिजनेसमैन है। वही माताजी का नाम पद्मा कश्यप था, वह उज्जैन के एक स्कूल में टीचर थी। हम था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दुर्लभ के माँ बाप नहीं रहे। दुर्लभ कश्यप जब इस दुनिया को छोड़कर चला गया उसके कुछ ही दिन बाद इसकी माँ भी दुनिया को छोड़कर चली गई। दुर्लभ के पिता पहले मुंबई में नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद इंदौर में शिफ्ट हुए। दुर्लभ का कुछ समय इंदौर में बीता था। उसके बाद दुर्लभ के पिता ने उज्जैन में बिजनेस किया, जिसके बाद कोई फैमिली इंदौर से उज्जैन शिफ्ट हो गई। दुर्लभ के माता पिता ने अपने बेटे का नाम बहुत प्यार से दुर्लभ रखा था। उन्होंने सोचा था कि बेटा बड़ा होगा तो कुछ हटकर काम करेगा। उनका सपना था कि दुर्लभ आगे चलकर पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। इसी के चलते पिता ने इसका एडमिशन हाई सेकेंडरी स्कूल में करवा दिया। लेकिन स्कूल में दुर्लभ के रंग देखने शुरू हो गए। थोड़े ही दिन के बाद जब स्कूल के सीनियर और जूनियर के बीच लड़ाई होती तो यह उस लड़ाई में कूद पड़ता था। समय के बीतने के साथ ही इसका दबदबा इतना बढ़ता गया कि वो इन लड़ाइयों का निपटारा भी करने लगा और देखते ही देखते स्कूल में इसकी एक दबंग शख्स जैसी छवि बन गई। इसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा होता था लोग निपटारा करने के लिए दुर्लभ के पास आते थे। स्कूल के इस माहौल ने उसके दिमाग पर असर किया। वह 16 साल की उम्र में ही जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। 2017 आते आते इसने स्कूल के दोस्तों के साथ गैंग बना ली। मारपीट करके, शीशे तोड़कर कार को लूटना, यह सारी चीज करने लगा। धीरे धीरे इसका गैंग बढ़ता गया। यह बात उस समय की है जब दुर्लभ महज 16 साल का था। इसने पहली बार ऐसा गुनाह किया जिसे कानून की नजरों में गलत कहा जाता है। गुनाह था कि इसने अपनी दबंगी का प्रचार सोशल मीडिया पर किया। इसने अपने फेसबुक अकाउंट के अबाउट सेक्शन में लिखा था कि मैं एक कुख्यात बदमाश हूँ, एक हत्यारा हूँ, अपराधी हूँ। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी हो, तो उसे निपटने के लिए हमसे संपर्क करें, मैं हर तरह का विवाद निपटा दूंगा। दोस्तों यही से उसके जीवन का वह दौर शुरू हुआ जो उसे क्राइम के रास्ते पर ले गया। दरअसल दुर्लभ कश्यप को उस समय नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, इसका अंजाम क्या होने वाला है। धीरे धीरे इसके इस पोस्ट का रिएक्शन भी देखना लगा। अब उसकी गैंग बढ़ने लगी जिसका सरगना दुर्लभ कश्यप बन गया। दुर्लभ ऐसे लोगों को ही अपनी गैंग में शामिल करता जो अपने इलाकों का डॉन होता था। इस तरह उसके संपर्क में 4000 लड़के आ गए। धीरे धीरे भारत के हर कोने से युवा इसे पसंद करने लगे। दुर्लभ कश्यप गैंग का सरगना तो था ही, लेकिन उसे कोई और ही चला रहा था। दुर्लभ उस समय नाबालिग था और उसे बदमाशी की दुनिया में धकेलना का काम गुरुचरण और मुकेश जैसे कुख्यात अपराधियों ने किया था। बता दे कि दुर्लभ की गैंग का एक ड्रेस कोड भी था जिसे खुद दुर्लभ कश्यप अपनाता था। यही उसके गैंग के सभी सदस्य भी अपनाने लगे थे। माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पर काला गमछा, बड़े बड़े बाल तो कभी छोटे छोटे बाल, जिसे देखकर युवा उसके मुरीद हो जाते थे। दुर्लभ के गैंग में ज्यादातर सदस्य नाबालिग थे। इसके सभी सदस्य इसी की तरह माथे पर तिलक और आंखों में काजल लगाते थे। कंधे पर उसी की तरह काला कपड़ा भी डालते थे। इसी बीच दुर्लभ काफी पॉपुलर हो गया था। बहुत सारे भटके हुए युवा दुर्लभ कश्यप की गैंग से जुड़ना शुरू हो गए थे। साथ ही इसके क्रीम भी बढ़ते चले गए। लेकिन उज्जैन पुलिस को जब दुर्लभ कश्यप के फेसबुक अकाउंट के बारे में पता चला तो 27 अक्टूबर 2008 को दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त दुर्लभ नाबालिग था और उसके नाबालिग होने में सिर्फ कुछ दिन बचे थे, इसलिए उसे बाल सुधार में भेजा गया। इसके बाद वो बालिग हो गया तब दुर्लभ कश्यप को जेल में भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी उसका गैंग काम करता रहा। इस गैंग का एक उसूल यह भी था कि अपराध करते समय कोई भी सदस्य किसी तरह का नशा नहीं करेगा। इस दौरान दुर्लभ कश्यप ने बहुत सारे दुश्मन पाल लिए थे। उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ से कहा कि तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, तू जब तक जेल में है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई भी तुझे मार देगा। और दोस्तों बाद में सचिन की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। उसकी पहली गिरफ्तारी का उसे मलाल था कि वह क्या कर रहा है, वह यह सब नहीं करना चाहता था। मगर गिरफ्तारी के बाद सुधर भी गया था। लेकिन मार्च 2020 में देश भर में कोरोना का कहर टूट पड़ा। इस दौरान पूरे देश के जिलों में कैदियों की संख्या अधिक थी। तब जेल प्रशासन ने तय किया कि जिन लोगों के जुर्म कम है या फिर जो लोग बेल के हकदार हैं या फिर जिनका संगीत जुर्म नहीं है उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। कोरोना के खत्म होने पर उन्हें वापस बुलाया जाएगा। इसी बीच दुर्लभ कश्यप की भी बारी आ गई। उसे भी इस कोरोना काल में बाहर छोड़
दिया गया दुर्लभ जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन इंदौर में रहता है, फिर अपने माँ के पास उज्जैन पहुंच जाता है। लेकिन उज्जैन में पहुंचने के बाद जैसे ही वह उन दोस्तों के बीच आता है जो अपराध करने के नए नए तौर तरीके सीखा रहे थे, इस बदमाशी के रास्ते पर चल पड़ा दुर्लभ का इस दलदल से बाहर निकलना कठिन होता है। 6 सितंबर 2022 की रात थी जब दुर्लभ अपनी माँ के साथ घर में था। उसकी माँ ने उस दिन दाल बाटी बनाई थी। वह दाल बाटी खाता है, तभी उसके कुछ दोस्त उसे नीचे से आवाज देते हैं। फिर वह अपनी माँ से यह कहकर बाहर निकलता है कि मैं बाहर चक्कर काट कर आता हूँ। वह अपने दोस्तों के साथ कुछ दूरी पर चाय की दुकान पर पहुँचता है। चाय की दुकान पर दुर्लभ और उसके 4 साथी रात को 1:30 बजे चाय पीते हैं। तभी उसका एक दुश्मन चाय की दुकान पर टकरा जाता है। यह बात सचिन अतुलकर ने जेल में कही थी कि बाहर जाओगे तो ठोक दिए जाओगे। 6 सितंबर 2022 शायद वही रात थी। वह लोग चाय पी रहे होते हैं, तभी शाहनवाज नाम का एक बदमाश अपनी पूरी गैंग के साथ आता है। उसके साथ दुर्लभ की रंजिश थी। कई मौकों पर क्राइम के दौरान एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इस दौरान शाहनवाज और दुर्लभ कश्यप में कहासुनी होने लगती है। तभी शाहनवाज गैंग के लोग हमला कर देते हैं। तभी दुर्लभ भी पिस्तौल निकाल कर फायरिंग कर देता है। इत्तेफाक से गोली शाहनवाज के कंधे पर लगती है और वह बच जाता है। इसके बाद शाहनवाज के साथ ही दुर्लभ की ओर बढ़ते हैं। दुर्लभ के बाकी साथी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। तब दुर्लभ कश्यप वहां अकेले फंस जाता है। तब शाहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ कश्यप पर टूट पड़ते हैं और 24 बार चाकू से वार करते हैं और उसे जान से मार दिया जाता है। वह जिस दुकान पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं, वह आदमी कहता है कि इसे जिंदा मत छोड़ना वरना मुसीबत हो जाएगी, इसे मार डालो। इसी के बाद 34 बार दुर्लभ पर चाकू से वार होते हैं और दुर्लभ कश्यप की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद शाहनवाज गैंग वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस को खबर दी जाती है। इसके साथ ही चाय वाले पर भी मुकदमे दर्ज होते हैं। पुलिस दोनों तरफ के कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है और इन सब के ऊपर हत्या की धाराएं लगती है। सबको जेल भेज दिया जाता है। दुर्लभ कश्यप की मौत के सदमे में उसकी टीचर मां की मौत हो जाती है। पकड़े गए कातिलों में एक शख्स जेल की छत से कूदकर खुदकुशी कर लेता है। बाकी अभी भी जेल में है, उन पर अभी भी मुकदमा चल रहा है। उस दिन जब उसकी मौत की खबर सुर्खियां बनी तो लोगों को यह बात बहुत अजीब लग रही थी। एक लड़का जो 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में आया, वह अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ और 18 साल की उम्र में वह जेल चला गया और 20 साल की जिंदगी नहीं जी पाया। तो दोस्तों, यह थी दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी। क्या आप दुर्लभ कश्यप को पसंद करते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।